भाई कुलरत्न श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज जी आपके बीच पधार चुके हैं। आप सभी भक्तजनों से प्रार्थना करता हूं कि आप सब दोनों हाथ ऊपर उठाइए मुट्ठी बांध करके और एक बार बोलिए नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय। और उनके साथ जिस तरह से पूज्य रामचंद्र दास जी महाराज उनके परम शिष्य और परम शिष्य गुरुदेव भगवान के श्री बागेश्वर सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज पधार रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि प्रभु श्री राम और भरत एक साथ चल रहे हों। ऐसी अलौकिक दर्शन की जो लालसा आपने पाल रखी थी वो पूर्ण होती दिखाई दे रही है। इस मंच पर गुरुदेव भगवान को आसीन कर रहे हैं आपके परम पूज्य रामचंद्र दास जी महाराज और बागेश्वर सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज। इसके बावजूद पूरे देश और दुनिया में जिन्होंने सनातन धर्म के धर्म ध्वजा को फहराया है, वैसे परम पूज्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज बागेश्वर वाले सरकार और आपके रामचंद्र दास जी महाराज जिनकी जन्मभूमि पे कथा चल रही है, एक बार जोरदार ताली बजा करके आप स्वागत करिए। वाणी को मिल जाए नाम, मुख से निकले सीताराम, हर्षित हो मन जपता रहे राघव राघव। पुनः बोलो सीताराम, प्रेम से बोलो सीताराम। और एक बार हाथ को उठाइए पूरा पूरा गुरुदेव भगवान के दर्शन के लिए और उनके दोनों शिष्यों के लिए दोनों हाथ पूरा पूरा उठा के बोलिए नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय। मन हर्षित है, का नाम सिर्फ राम है, आस्था का प्रमाण सिर्फ राम है, इंतजार का परिणाम सिर्फ राम है, हर सनातनियों की जुबान सिर्फ राम है, पिता के वचनों का सम्मान सिर्फ राम है, विश्वास का नाम सिर्फ राम है। और उस राम जैसे मर्यादित पुरुष के राघव करके संबोधित करने वाले परम पूज्य गुरुदेव भगवान के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए और उनके दोनों परम शिष्यों के लिए आइए। ये आपने कमजोर ताली बजाई पूरे भारतवर्ष को दिखलाइए, यहाँ की ताली पूरे विश्व को में गुंजमान होनी चाहिए। बागेश्वर सरकार भी आपको देख रहे हैं। रामचंद्र भगवान रामचंद्र दास जी महाराज की इस पुण्य भूमि की लीला अद्भुत है। दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए और ऐसी ताली बजाइए कि विश्व आपका दर्शन कर सके। जोरदार ताली। सरकार की परम पूज्य धर्म चक्रवर्ती पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर गुरुदेव भगवान की, सब संत जनों की, रामपुर खागल पट्टी के सभी पागलों की, हमारी गुरु भाई की इस पावन जन्मभूमि की, हमारे प्यारे गुरु भैया की और हमारे बाबूजी अम्मा जी की। हारे हारे भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। आज हम पर पुनः पूज्य पाद गुरुदेव भगवान, यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि गांव में घर में कोई एक भगवान का भक्त हो जावे, एक महात्मा हो जावे तो फिर कहीं महात्माओं के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हीं के द्वारा सबके दर्शन तुम्हें घर बैठे हो जाएंगे। और यही हुआ। पूज्य पाद गुरुदेव भगवान की कृपा हुई। हमारे गुरु भाई जी के पूजनीय दादाजी, हमारे भी वह दादाजी, आज तो हम जब यहाँ आए हमारे साथ में हमारे भैया श्री संजय पाठक लगाओ, अपनी जन्मभूमि गढ़ा जैसा लगा। और जब मेला देखा, आप लोगों के भाव देखे गुरुदेव के प्रति और पूज्य पाद गुरुदेव का मंगलमय मुस्कुराता हुआ चेहरे का दर्शन किया, मानो ऐसा लगा कि गुरु वशिष्ठ भगवान विराजमान हो गए इस भूमि पर और पूरी प्रजा दर्शन कर रही हो और मानो त्रेता युग का काल चल रहा हो। ऐसा आनंद लगा भैया। और आप सबकी निष्ठा, श्रद्धा, सनातन के प्रति अपार प्रेम, यह देखकर हम तो मन ही मन इतने गदगद हैं कि गुरु भाई को इतना इतना धन्यवाद दे रहे। भैया
इनको किसी की नजर ना लगे और इन पर हमारे गुरुदेव की ऐसे ही कृपा बरसती रहे भाई। क्या अद्भुत संयोग है, कितनी अद्भुत कृपा। रामचरितमानस में भैया 2 चौपाइयों की पंक्तियां हैं। एक है पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, दूसरी पंक्ति है बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। किसी ने बाबा तुलसीदास जी से पूछा कि गुरुदेव हमको संत मिल गए, अब हम निर्णय कैसे करें कि प्रभु कृपा से मिले हैं या पुण्यों के उदय होने के कारण मिले हैं। पता है बाबा ने क्या उत्तर दिया? गुरुदेव भगवान ने कहा बेटा तुम चलकर संत के पास जाओ तो समझना पुण्य उदय हुए हैं, पर संत चलकर तुम्हारे पास आवे तो समझना भगवान की कृपा हुई। तो रामपुर खागल गांव वालों और इस प्रतापगढ़ जिला के जितने भी प्रियजन पागलों हैं, हमारे पागलों हिंदू जगने लगा है, जात पात से ऊपर उठने लगा है और परम पूज्य पाद गुरुदेव भगवान के संरक्षण की छत्र छाया में भारत के सब महात्मा एक मंच पर खड़े होकर के ललकार रहे हैं कि अब धर्म विरोधियों की ठटरी और गठरी बांधी जाएगी। इसी का परिणाम है कि आज रामपुर खागल में हम सबको एक जगह बैठे हुए सभी संतों के दर्शन हो रहे हैं। आप लोग भी वहीं से हाथ जोड़ो और नमो राघवाय, अरे जोर से तो बोलो नमो राघवाय। अब जो हमारे गुरुदेव की हम दोनों गुरु भाइयों को आज्ञा होगी, अभी हमारे गुरु भाई बता रहे थे आज जब गाड़ी चला रहे थे तब बताए हमने गुरुजी से मन ही मन में क्या प्रार्थना की। गुरुजी बता दें, हमने ये प्रार्थना की कि जैसी आज गाड़ी चलाते समय हमारे गुरु भाई मुस्कुरा रहे थे, हमारे सभी गुरु भाइयों की ये गाड़ी जिंदगी की ऐसे ही चलाते रहे और इनकी गाड़ी की स्टीयरिंग आपके चरणों तक ले जावे, ऐसी गाड़ी चलावे कि हम सब गुरु भाइयों की स्टीयरिंग जिंदगी की गाड़ी आपके चरणों तक पहुंच जावे। हम सबका सौभाग्य है ऐसे पूज्य पाद गुरुदेव भगवान की कृपा और हमारे गुरु भाई के पूजनीय दादाजी के पुण्य स्मरण में गुरुजी कथा सुना रहे। अभी गुरुजी बता रहे थे रास्ता में कि हमने वचन दिया था, अब हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि गुरुजी गुरु भाई हमारे गुरुजी उनको अपना भ्राता श्री मानते थे, तो हमारे लिए गुरु तुल्य ही हैं। तो गुरुजी बता रहे थे कि हमने वचन दिया था कि हम कथा सुनाएंगे तुमको, और गुरुदेव भगवान वचन के कितने पक्के हैं कि उन्होंने कथा सुनाने का वचन भी निभाया। और भैया कुंभ का मेला 25 में लगना था, 24 में ही दर्शन करवा दिया है। ज्यादा बोलेंगे तो गुरुजी नाराज होंगे, गुरुजी को कथा भी सुनानी है, हमको भी जाना है। एक बात अंतिम बोल दे, तुम्हें जल्दी तो नहीं है भैया? एक छोटी सी बात सुन लो, पर हम भी जो है सीताराम कह के विदा ले भी। सुनो, एक पहलवान आदमी हमारे पास आया, हमने उसे एक लकड़ी दी, हमने कहा भैया तोड़ दो, उसने तोड़ दी। हमने 2 लकड़ियां दी, उसे थोड़ी दिक्कत हुई, उसने तोड़ दी। हमने 3 लकड़ियां एक साथ दी तो तुम जिमन जाता है ठटरी के बड़े नकटा तोड़ के बता, उसने 3 लकड़ियां तोड़ दी। हमने 10 लकड़ी का गट्ठा दिया, उसकी नानी मर गई पर लकड़ी नहीं तोड़ पाया। लोगों ताली बाद में बजाना, पहले समझ तो लो। अगर हम एक एक जातियों में बटे रहेंगे तो वो धर्म विरोधी हमको तोड़ देंगे। हम 2-2 लोग रहेंगे वो हम लोगों को तोड़ देंगे, लेकिन अगर हम सब हिंदू एक रहेंगे तो हम लोगों का पाल बाका नहीं कर पाएंगे। इसलिए अंत में यही कहना, लोग हमसे पूछते बाबा जगह जगह जाते हो, बड़ा चिल्लाते हो, तुम चाहते क्या हो? हमने कहा ठटरी के बरे, हमें मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए और राम राज्य से भरा हिंदुस्तान चाहिए।
इसी के साथ सब मुस्कुराते रहो। नमो राघवाय। भारत माता की, भारत हिंदू राष्ट्र की, पूज्य पाद गुरुदेव भगवान की। अब हम माइक अपने गुरु भाई को दें। हमारे गुरु भाई के सिंह गर्जना को हम सबने सुना। रामानंद संप्रदाय के जिस सिद्धांत को पूज्य गुरुदेव ने पूरी दुनिया में पहुंचाया, सर्वे प्रपत्ति अधिकारिणो मता, भगवान की शरणागति का अधिकारी प्रत्येक जीव है। वहां पर कोई जाति भेद, कोई वर्ण भेद, कोई लिंग भेद नहीं है। अपने आयुष्मान देवेंद्र शास्त्री को मैं इस शताब्दी का सबसे बड़ा महाकाव्य दे रहा हूं। इसी पर मुझे ज्ञान को मिला, प्रति इसको पढ़ना आपको। और थे अखिलेश्वर दास। अब दो बात सुन के जाइए। आप नहीं तक बैठ सकते हैं, धीरे दिन पहले बताइए कितनी देर तक बैठ सकते हैं, कितनी देर तक मजा आता। पूर्वांचल ने विश्वासघात किया, राम विरोधियों को वोट देकर, राष्ट्र विरोधियों को वोट देकर, हिंदुत्व विरोधियों को वोट देकर अब निर्णय लेना पड़ेगा। जाके प्रिय राम में दे ही ताकह वोट कदाप ले दे। तिरुपति का जो प्रसार करता है उसमें इन हिंदुत्व विरोधियों ने मछली का तेल डाला, गौ माता की चर्बी डाली। मेरा पहला प्रस्ताव यह है, देवेंद्र जी, कि सरकार पहले हमारे हिंदुओं के मंदिरों का अधिग्रहण वापस ले ले। मस्जिदों का अधिग्रहण नहीं होता, गिरजा घरों का अधिग्रहण, चर्चेस का अधिग्रहण नहीं होता। राम चरणों